जिनको इस सरकार ने निरस्त कर दिया। सरकार के पास आज कोई जवाब देने को नहीं था। उल्टी जो विधानसभा की कार्रवाई थी उसको और डिलीट कर दिया गया। पिक एंड चूज के आधार पर भाजपा की सरकार ने जिले और संभाग खत्म किए हैं। अपने राजनीतिक षड्यंत्र और राजनीतिक द्वेषता निकालने के चक्कर में ये 9 जिले और 3 संभाग को खत्म कर दिया। अधिकारी बैठने लग गए और आपने एक आदेश करके उनको सबको निरस्त कर दिया। सरकार जो है जवाब नहीं देना चाहती, बचना चाहती है। बेबुनियाद झूठे और उनके विरुद्ध हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। आज स्थगन प्रस्ताव पर पीछे होना तो बराबर जिले और संभाग समाप्त करने की चर्चा हुई। साइड वाले को देख लो पहले, सुन नहीं रहा वो। हमने सरकार के सामने रखा कि आप बार बार मापदंड बदलते हो, पिक एंड चूज की राजनीति करते हो, राजनीतिक द्वेषता से आपने जिले और संभाग हटाए हैं। कहीं आप डी का जिक्र करते हो, कहते हो कि साहब अंतर्राज्यीय सीमा है, दूसरे राज्य की सीमा लगती है, जबकि नीमका थाना की बात करते हो तो आप भूल जाते हो कि नीमका थाना के साथ 70 किलोमीटर की हरियाणा की बाउंड्री लगती है। इसी तरह अनूपगढ़ का मामला है, अनूपगढ़ में भी अंतर्राज्यीय बाउंड्री लगती है। आप कभी राष्ट्रीय औसत को ले आते हो तो राष्ट्रीय औसत जो मध्य प्रदेश अपने से छोटा राज्य है, क्षेत्रफल में, जनसंख्या में, उसमें 53 जिले हैं। हरियाणा में आप देखिए हमसे 1/8 हिस्से का राज्य है, आबादी में 1/3 है, 1/3 से भी कम है। वहाँ पे 22 जिले ऑलरेडी हैं और कमेटी बनी हुई है। इस बार कमेटी बनाई है इन्होंने नए जिलों के गठन के लिए। वो सिफारिश करेगी। जल्दी आप देखेंगे कि हरियाणा में 5-7 जिले और बनाए जाएंगे। हर प्रदेश में नए जिले बनते रहे हैं। प्रशासन अच्छा चले, कानून व्यवस्था की स्थिति सही हो, गवर्नेंस का फायदा जनता को मिले, इधर उधर अधिकारियों को ज्यादा दूर शंटिंग नहीं करनी पड़े। इस गुड गवर्नेंस के लिए जिले बनाए जाते हैं और जो जिले बनाए गए हैं वो बिल्कुल सारे बहुत अच्छे मापदंडों पे बहुत अच्छा परीक्षण कमेटी ने करवा करके किए थे, जिनको इस सरकार ने निरस्त कर दिया। सरकार के पास आज कोई जवाब देने को नहीं था। उल्टी जो विधानसभा की कार्रवाई थी उसको और डिलीट कर दिया गया यूट्यूब पे, और ताकि जनता नहीं देख सके। उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं। जो हमने सवाल किए उनका जवाब नहीं दे रहे हैं और उल्टे सीधे सवाल जवाब दे रहे हैं। लग रहा है क्यों किए गए? राजनीतिक द्वेषता से, राजनीतिक द्वेषता से। बार बार हम ये कह रहे हैं कि पैरामीटर्स में आपने कोई काम नहीं किया। आपने सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से जिले और संभाग मिले। मोदी जी ने जो अभी बताया ये बिल्कुल सही है। पिक एंड चूज के आधार पर भाजपा की सरकार ने जिले और संभाग खत्म किए हैं। ये 9 जिले और 3 संभाग रामलुवाया कमेटी ने सभी मापदंडों पे खरे उतरने के बाद में जिले और संभाग बनाने की सिफारिश की थी। उस सिफारिश को सरकार ने माना और 17 जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा की थी। जिला कलेक्टर और एसपी जिलों में बैठने लग गए थे, लेकिन इस भाजपा की सरकार ने अपने राजनीतिक षड्यंत्र और राजनीतिक द्वेषता निकालने के चक्कर में ये 9 जिले और 3 संभाग को खत्म कर दिया। मैं आपकी जानकारी में ये भी लाना चाहता हूँ, कुम्मट कमेटी जो खुद राजस्व मंडल के अध्यक्ष थे, राजस्व सचिव और वित्त सचिव उनके उस कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने करौली को जब जिला बनाया उस समय सारी सिफारिशें की थी और उन सिफारिशों को रामलुवाया कमेटी ने आधार बना करके सारे मापदंडों पे एक एक चीज को चेक करने के बाद में जिलों को घोषित किया था। आज हमने जब सवाल लगाया तो संसदीय कार्य मंत्री इधर उधर की बातें करने लग गए। कोई मापदंड की बात उन्होंने नहीं की। दोहरी बात करने और दोहरे मापदंड उनको गिनाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रहा। मैंने जब उनसे पूछा कि भाई सलूम्बर की जनसंख्या मात्र 6 लाख है और गंगापुर की जनसंख्या 2011 के अनुसार 9,06,000 और आज की तारीख में 2024 में 11.5 लाख मतलब 11,36,000
1000 की जनसंख्या और इधर सलूम्बर की जनसंख्या 6 लाख, तो आपने सलूम्बर को तो जिला रख दिया और गंगापुर को हटा दिया। इसी तरीके से आप दूरी का मापदंड जब कहते हो तो भरतपुर से डीग की दूरी मात्र 38 किलोमीटर है और सांचौर की दूरी 140 किलोमीटर है। तो आपके पास ना दूरी का जवाब है, ना आपके पास जनसंख्या का जवाब है, ना आपके पास भौगोलिक स्थिति का जवाब है। आपके पास किसी तरह का कोई जवाब नहीं है। पिक एंड चूज करके और इन जिलों को खत्म करने का जो आपने षड्यंत्र रचा, जनता की जो 2 दशक 3 दशक से जो मांग चली आ रही थी और जो लोग संघर्ष कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से कांग्रेस सरकार ने उनको जिले का तोहफा दिया था। उस तोहफे को वापस लेकर के वहां की जनता का आपने जो एक तरीके से कुठाराघात किया है, उनकी पेट में छुरा घोंपने का काम किया है। ये समय आने पर वहां की जनता इस भाजपा की सरकार को कभी नहीं बख्शेगी। हमने माननीय न्यायालय में भी हमारा प्रकरण दर्ज कराया है PIL के माध्यम से। हम न्यायालय में भी जाएंगे और जहां भी हमारा जो बस चलेगा, पूरी ताकत के साथ इन मुद्दों को हम लोग उठाएंगे। आज भाजपा की सरकार कोई जवाब नहीं दे सकी। पूरी तरीके से उनका जो फ्लोर मैनेजमेंट है फैल रहा, विफल रहा। और अब भी हमने जब बात करने की कोशिश की तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। जैसा अभी मोदी जी ने आपको, हमारे पड़ोसी जो राज्य हैं, पड़ोसी राज्यों में आप देखिए कि गुजरात में 17 से 34 जिले हो गए, मध्य प्रदेश में 43 से 88 जिले हो गए, हरियाणा में 7 से 22 जिले हो गए, पंजाब में 11 से 23 जिले हो गए, उत्तर प्रदेश में 36 से 75 जिले हो गए। तो राजस्थान में अगर मान लो 17 जिले बना दिए तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये कभी ज्यादा जिलों की बात करते, कभी छोटे जिलों की बात करते। तो मैंने आपके सामने छोटे जिलों का मापदंड भी रखा, दूरी का मापदंड भी रखा। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। केवल राजनीतिक द्वेषता के कारण जिले खत्म किए हैं। हम इनकी इस कार्रवाई को कंडेम करते हैं। धन्यवाद। कि आपको कल से ये लग गया होगा कि सरकार की जो मंशा है वो जिलों के प्रति और राजस्थान की प्रति किस प्रकार की है। कल ही संसदीय कार्य मंत्री जिलों पे चर्चा कराने से बचना चाह रहे थे। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि मामला कोर्ट के अंदर है और आज उन्हीं कोर्ट की प्रतियों को साथ लेके अपना जवाब देना चाह रहे हैं। ये तो इस सरकार की हालात है, संसदीय मंत्री के हालात है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, हमारे दोनों माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया, दोनों ने अपनी बात रखी और तथ्यों के साथ रखी कि अगर दूरी का मामला है तो आप डीग की भरतपुर से और खैरथल की अलवर से दूरी आप बता दीजिए और सांचौर की जालोर से दूरी बता दी। अगर दूरी के आधार पे आपने फैसला करना है और जनसंख्या के आधार पे अगर आपने फैसला करना है तो फिर आप दूदू की और सलम्बुर की या नीमका थाना की या गंगापुर सिटी की इनकी जनसंख्या के बारे में भी आप बता दीजिए। अगर आप पड़ोसी राज्यों की अगर बात करते हैं तो नीमका थाना के साथ हरियाणा लग रहा है, आप कह रहे हो डीग के साथ यूपी लगता है तो नीमका थाना के साथ भी हरियाणा लग रहा है और अनूपगढ़ के साथ तो पाकिस्तान लग रहा है, वहां तो कंट्री दूसरा लग रहा है। और इसी प्रकार से क्षेत्रफल आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं और जनसंख्या की भी बात करें तो आज जयपुर के अंदर 75 लाख की आबादी हो चुकी है। 10 लाख का मापदंड है तो क्या जयपुर के अंदर जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर और उदयपुर में उदयपुर ग्रामीण और उदयपुर शहर करके सरकार ने कोई गलत किया? जिले बनाने से सीधा सीधा जो फायदा है वो आम आदमी को, गरीब को और युवाओं को मिलता है। नजदीक न्याय मिलता है, दूरी घटती है, समय घटता है, पैसा बचता है, नए अधिकारी कर्मचारी लगते हैं, मॉनिटरिंग अच्छी होती है, योजनाओं का लाभ अच्छे से नीचे तक पहुंचता है और युवाओं को रोजगार अधिक मिलता है, जनता को भी फायदा मिलता है, उसकी रेवेन्यू बढ़ती है, जमीन की कीमतें बढ़ती है, उसको बिजनेस करने का मौका मिलता है। ऐसे आधार जिले बनने के बाद में होते। सरकार कह रही है
कि इनके ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। आपने कितना खर्चा कर दिया? आपको अगर कैंसिल करने थे तो आपकी कैबिनेट का पहला फैसला होना चाहिए था कि हम इनको कैंसिल कर रहे हैं। आपने 14 महीने तक जिलों को रखा, वहां एसपी कलेक्टर सहित जिले के सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति हो गई, ज्यादातर जगह पे बिल्डिंग बन गई, अधिकारी बैठने लग गए और आपने एक आदेश करके उनको सबको निरस्त कर दिया। आप सलम्बुर को जिला तो रख रहे हो लेकिन बांसवाड़ा को संभाग नहीं रख रहे हो, क्या कारण है आपके? अगर आदिवासी क्षेत्र के अंदर इतनी दूर से लोगों को आना पड़ता है, उनको फायदा मिल जाता। संभाग की और जिले लेवल की सरकार की स्कीम होती है, भारत सरकार की और राज्य सरकारों की। जिला हॉस्पिटल बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, डेंटल कॉलेज बनेगा, तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनका लाभ वहां के लोकल लोगों को मिलता। आपको उसमें भी पेट में दर्द हो गया। और सबसे बड़ी बात, आज जब विधानसभा में जब चर्चा हुई, चर्चा में हमारे सदस्यों ने अपनी तथ्यों के साथ बात रखी, तो क्या हम ये नहीं चाहते कि संसदीय कार्य मंत्री भी तथ्यों के साथ अपना जवाब देते? वो बताते कि हमने डीग को क्यों रखा है और नीम का थाना को क्यों निरस्त किया है, अनूपगढ़ को क्यों निरस्त किया है, गंगापुर सिटी को क्यों निरस्त किया है, अन्य जो दूदू है उसको क्यों निरस्त किया है। बताते, तथ्यों के साथ बताते, हमें अच्छा लगता। अगर हमारी सरकार की कोई गलती रहती तो हम समझते कि हमारी सरकार ने कोई गलत काम किया, लेकिन उस बात पे कोई चर्चा नहीं है। भौगोलिक स्थिति बता रहे हैं, देश के आंकड़ों की बात कर रहे हैं। अरे राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा राज्य है, इससे बड़ी भौगोलिक स्थिति किसकी बताओगे आप? मध्य प्रदेश तो हमसे छोटा है, 53 जिले हैं, हरियाणा में 22 जिले हैं, हमारे अलवर भरतपुर के बरोबर हरियाणा है, और आप कह रहे हो कि हम तो राष्ट्रीय औसत से बात करते हैं। तो कोई भी तथ्य इनके नहीं है और सरकार जो है जवाब नहीं देना चाहती, बचना चाहती है, और ये बहुत गंभीर विषय है। मैं कहना चाहूंगा, मीडिया के साथियों से भी कहना चाहूंगा, जिले बचाने में आप लोगों से भी हम सहयोग मांगते हैं। हम चाहते हैं आप हमारा सहयोग करें, और जनता की जो आवाज है, जनता ने कोई एक दिन में जिले नहीं मिले हैं, कई जिलों के लिए तो 20-20, 30-30, 40-40 साल की डिमांड थी, जिनके बाद जिलों का निर्माण हुआ है। उस जनता को लोगों ने पैदल चले, नंगे पैर चले, भूख हड़ताल की, आज भी आंदोलन कर रहे हैं, बाजार बंद हो रहे हैं, हाईवे जाम हो रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार सुनना नहीं चाहती। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि वो जिलों पे पुनर्विचार करे और जो जिले निरस्त किए हैं उनको वापस बनाए। नहीं, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में इन जिलों की जनता के साथ पूरी जनता है। ये नहीं सोचे कि जहां जिले बने उन्हीं जनता को इनकी चिंता है। नहीं, हम सब लोग जिनके जिले नहीं भी बने हो, नहीं भी निरस्त हुए हो, वो लोग भी इन जिलों की जनता के साथ है, इनका सहयोग करेगी। और ये कह रहे हैं ना बार बार कि जिलों से जीतने का फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम आएगा जब बताएंगे कि इन जिलों के बनाने नहीं बनाने से इनकी जीत में क्या फर्क पड़ेगा, ये भी हम बताना चाहेंगे। सदन में क्या स्टैंड रहेगा जूली साहब? देखिए, अभी अध्यक्ष जी बुलाएंगे, क्या बातें होती है, सत्ता पक्ष क्या बात रखता है, हम लोग क्या बात रखते हैं, उसके बाद क्या निर्णय होता है उसके बाद बताएंगे। हमारी जो डिमांड है, हमारी जेन्युइन डिमांड है, और हम चाहते हैं कि सरकार इस पे कार्रवाई करे, संज्ञान में ले। ये आप तथ्यात्मक लेवल सभी के एक एक बराबर बैठता है, तथ्यों के आधार पर ली गई। आप मेरे से रिपोर्ट ले, मैं एक एक वर्गवार, एक एक जिलेवार बता दूं कितनी जनसंख्या है, कितनी दूरी है, कितना किलोमीटर है, सबका ही है। ऐसा गलत करते वो करते ही रहते हैं। उन्होंने जो कोशिश की वो निंदनीय है, हालांकि उनके वरिष्ठ सदस्यों ने उनको रोक दिया, इसलिए उस पर ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा करते वो करते ही रहते हैं। अगर उनको उनके खुद के वरिष्ठ साथी नहीं रोकते तो अप्रिय घटना हो सकती, पर उन्होंने खुद के वरिष्ठ सदस्यों ने उनको रोक दिया। राजस्थान की विधानसभा में आज स्थगन की मार्फत कांग्रेस के 2 माननीय विधायकों ने जिले बनने या नहीं बनने के संबंध में अपनी बात रखी। उनका ये कहना था कि हमारे जिले बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, लेकिन मैं आपके सामने 2-3 तथ्य रखना चाहता हूँ। सरकार की ओर से हमने, चूंकि स्थगन पर था, सिर्फ 2 मिनट का समय था, फिर भी पूरी बात रखी। सबसे पहले तो ये कि जिन माननीय सदस्य ने, मोदी जी ने ये विषय रखा, वो स्वयं राजस्थान उच्च न्यायालय में
पक्षकार है उन्होंने स्वयं ने रिट याचिका प्रस्तुत की है और जिस रिट याचिका के आधार पर गंगापुर सिटी वाली रिट याचिका के आधार पर उन्होंने अपनी रिट याचिका पेश की, उसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी सरप्राइज किया है। बिना सरकार से कोई जानकारी प्राप्त किए स्टेट वे वर्ड यूज किया माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने। स्टेट वे रिट याचिका पेश करना किस तरह से ठीक है, सरकार ने अपना पूरा पक्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रखा और जब मामला सब जुडिस है, निर्णय वहाँ से आने वाला है, तो बिना किसी आधार के स्थगन लगाना भी ठीक नहीं। दूसरा, कांग्रेस ने मेरे थोड़ा बहुत फर्क हो सकता, करीब 50 साल तक राजस्थान में राज किया होगा और पूरे 50 साल के कार्यकाल के दौरान या जो भी उपनिषद काल हुआ है उनका, सिवाय एक जिले के कोई भी जिला नहीं बनाया। और भारतीय जनता पार्टी का सन 1990 से सन 1998 तक का जो कार्यकाल रहा, उसके अंदर 6 जिले बनाए। तो हमारे ऊपर आरोप लगाना कि जिले बनाने या नहीं बनाना, उन्होंने पूरे 50 साल में सिर्फ एक बनाया 84 में करौली, और हमने हमारे 91 से लगा करके 98 के बीच में और एक जिला 2000 में प्रतापगढ़ 2008 में बनाया। तो जितने जिले बनाए वो जिले हमने बनाए। हमारा उद्देश्य जिले बनाने का है, राजनीतिक रोटियां सेकने का नहीं है, वोटों की फसल काटने का नहीं है। और इन्होंने अभी हमारे यहाँ प्रतिपक्ष के साथी कह रहे थे कि पहली कैबिनेट में ही फैसला क्यों नहीं लिया। मैं एक आपकी मार्फत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ, पूरे 4.5 साल तक किसका इंतजार करते रहे और कल आचार संहिता लगने वाली है, उसे एक दिन पहले जिलों की घोषणा करने के संबंध में उनका क्या जवाब है। 4 साल 4.5 साल तक जिलों के बनाने या नहीं बनाने में किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया और वोटों की फसल काटने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए, जनता पर अनावश्यक भार डालने के लिए, अनावश्यक प्रशासनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए बिना किसी आधार के जिलों की घोषणा की और उसकी समीक्षा हमने की। जो जिले ठीक पाए गए उनको रखा, जो ठीक पाए नहीं रखा। पढ़ते हो चाहे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ योग प्रेमी बंधुओं, सूर्य नमस्कार प्रेमी बंधुओं, समाज के जागरूक लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि सूर्य सप्तमी के दिन जो राजस्थान सरकार ने तय किया था कि अधिकाधिक लोग सूर्य नमस्कार में भाग लेंगे ताकि सूर्य नमस्कार रेगुलर कर सकें और उनमें उनकी रुचि जागृत हो। और उसका परिणाम ये रहा कि 1,53,00,000 छात्रों सहित सभी ने सूर्य नमस्कार किया है और इसलिए मैं सबको बधाई देना चाहता हूं और अपेक्षा करता हूं सबसे कि सूर्य नमस्कार जैसे योग को वो दैनिक जीवन में अपनाएं, यानी प्रतिदिन करें, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और क्योंकि लंदन ऑफ वर्ल्ड बुक ने इसको रिकॉर्ड किया है और उन्होंने 1,53,00,000 लोगों ने सूर्य नमस्कार किया है, इसलिए वो आज हमको प्रमाण पत्र देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ और आप सब लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि आप में से भी अधिकांश पत्रकार बंधुओं ने सूर्य नमस्कार में भाग लिया होगा और किसी कारण से कुछ छूट गए हों तो वह अब रोज सूर्य नमस्कार करना वो भी प्रारंभ कर दें, क्योंकि दिन भर आप बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो तनावग्रस्त हो जाते होंगे। तो सूर्य नमस्कार करेंगे तो तनाव से मुक्त हो जाएंगे। विद्यालयों के लिए आदेश जारी नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ही विद्यालय में आदेश जारी है और नियमित रूप से हो रहा है। 1 वर्ष हो गया है। मदन दिलावर मंत्री करता है।